डीमन बेयर से टकराव होकर 3 महीने बीत चुके हैं। सर्दी अब वसंत में बदल गई है। तभी गुफा के अंदर काली जागता है और महसूस करता है कि वसंत आ गया है और अब वह 8 सेंटीमीटर से लंबा हो चुका है। साथ ही अब उसके पास 11 गोल्डन स्केल्स हैं। फिर आसपास की जांच के लिए वह अपने एक्सरे विजन का उपयोग करता है और अपने पास 2 वाइल्ड बोर्स को पाता है। इससे वह समझ जाता है कि उसके शरीर के साथ प्रिसेप्शन की एबिलिटी पहले से भी बड़ी है। फिर काली खुद से कहता है, चलो खाने का तो बंदोबस्त हो गया, अब सिर्फ शरीर के मसल्स को स्ट्रेच करने का बाकी है। कुछ ही पल बाद काली चुपके से उन वाइल्ड बोर के पीछे आ जाता है और उन पर हमला कर उनमें से एक को मार देता है। बचा हुआ वाइल्ड बोर उसे देखकर कांप रहा होता है। वह उसके छोटे रूप और बड़े हुए पेट को देखकर समझ जाता है कि वह एक गर्भवती माता है और इसलिए वह उसकी जान बख्शने का और सिर्फ नर बोर को खाने का फैसला करता है। वह ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि उसने नई नॉलेज हासिल कर ले ली है जो कि इकोलॉजिकल बैलेंस के बारे में थी। माता वाइल्ड बोर डर में देखती है जब काली उसके साथी को घसीट ले जाता है, जबकि काली सोचता है कि वह गांव वापस नहीं जा सकता, इसलिए उसे आत्मनिर्भर बनना होगा और इस पर्वत पर ही निर्भर रहना होगा। वह समझता है कि वह ऐसे ही इस पहाड़ पर कब्जा कर राजा नहीं बन सकता। अपने भोजन को बनाए रखने के लिए कुछ प्राणियों को प्रजनन के लिए संरक्षित करना, साथ ही युवाओं को नुकसान पहुंचाने से बचना भी आवश्यक है। अगले ही पल वाइल्ड बोर पर दावत करते हुए स्नेकी अपने आसपास के अबंडेंट वाइल्ड लाइफ के बारे में सोचता है कि यहाँ 20 रो डियर, 30 मस्क डियर और सैकड़ों रैबिट्स के साथ साथ मंकीज, वाइल्ड गोट्स, कोयोटीज और अन्य जीव मौजूद है। यदि वह अपने प्लान पर कायम रहता है और ज़्यादा खाने से बचता है तो उसे भोजन के बारे में कोई कठिनाई नहीं होगी, जिससे वह पर्वत में अपने जीवन का आनंद ले सकता है। हालांकि काली को एहसास होता है कि वह अपनी कल्टीवेशन के लिए केवल पर्वत के संसाधनों पर निर्भर नहीं रह सकता। इसलिए पिछले अनुभवों पर विचार करते हुए वह समझता है कि अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए उसे और अवसरों और रोमांचों की तलाश करनी होगी। इसलिए वह फिलहाल अपने घर लौटने का निर्णय लेता है। फिर दृश्य 1000 स्नेक वैली में बदलता है, जहां कई स्नेक्स आराम से टहल रहे हैं, जो सांपों के घर की सुंदरता को दर्शाता है। जहां काली की आवाज बताती है कि वसंत के आगमन के साथ जीवन का नवीनीकरण होता है, जो मेटिंग सीजन का संकेत देता है। एक दृढ़ संकल्पित स्नेक के रूप में मैं एक गर्लफ्रेंड खोजने के लिए इच्छुक नहीं हूँ, लेकिन जब से यहाँ आया हूँ यह सफ़ेद सांप मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही। जहाँ भी जाता हूँ वहाँ आकर मुझसे लपेट जाती है। फिर भी काली दूरी बनाना चुनता है, ये दावा करते हुए कि वे पूरी तरह से अलग दुनिया से आते हैं। फिर वह अब उसके आसपास के खतरों पर ध्यान देता है और कहता है कि अगर वह 1 साल पहले का वही सांप होता तो वह अन्य स्नेक्स की तरह हिचकिचाए बिना ऐसा कर लेता। लेकिन अब अपनी कल्टीवेशन जर्नी पर निकलने के बाद मैंने ऐसे ट्रिवियल डिज़ायर्स में रुचि खो दी है और अब सारा ध्यान केवल ट्रेनिंग पर ही केंद्रित है। स्नेक वैली के केंद्र में चमकते पेड़ को देखते हुए काली बड़बड़ाता है कि इस स्नेक ट्री के फल हर 3 साल में परिपक्व होते हैं और इस वसंत में उनके पकने का समय आ गया है। परिपक्व होने के बाद फल का सेवन करके वह अपनी कल्टीवेशन को बढ़ा सकता है। इसके अलावा वह याद करता है कि 3 साल पहले उसने गलती से स्नेक फ्रूट खाने के बाद ही विजडम प्राप्त की थी। वह अनुमान लगाता है कि अगर इस बार वह 3 स्नेक फ्रूट्स का सेवन करता है तो वह एक ही बार में चौथे स्पिरिचुअल स्टेज में ब्रेक थ्रू कर सकता है। एक बार जब वह मिडिल स्टेज तक पहुंच जाएगा तो वह स्पेल्स का उपयोग करने में सक्षम हो जाएगा, जिसे उसे केवल फिजिकल अटैक्स पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। अचानक वह स्नेक वैली के एंट्रेंस पर एक आवाज़ सुनता है जो सीनियर सिस्टर सॉन्ग नामक लड़की को स्नेक फ्रूट के बारे में बता रही है। उसे एहसास होता है कि यह आवाज़ जानी पहचानी है जो तेज़ी से उसकी ओर बढ़ रही है। ये आवाज़ उस स्नेक कैचर्स की है जिसने 3 महीने पहले पर्वत में अपने साथी को मार डाला था। वही स्नेक कैचर अपनी फीमेल साथी सीनियर सिस्टर सॉन्ग से अपने साथी सीनियर ब्रदर डिंग, जिसे उसने ही मारा था, उसी की मृत्यु पर शर्मिंदगी व्यक्त करता है, जिस पर सीनियर सिस्टर सॉन्ग उसे आश्वासन देती है कि उन्हें अतीत पर ध्यान नहीं देना चाहिए, इस बात पर जोर देते हुए कि उसका जीवित बच जाना वास्तव में मायने रखता है। इस बातचीत से काली को पता चलता है कि स्नेक कैचर्स लौट आए हैं। इसी बीच वह अपनी अगली चाल की योजना बना रहे हैं। सीनियर सिस्टर सॉन्ग यह कहती है कि उसे केवल स्नेक ट्री के 2 फलों की आवश्यकता है।
तो वह अपने लिए एक रख सकता है, जिस पर वह उसका धन्यवाद करता है और उसे बताता है कि इस स्नेक वैली के भीतर एक खतरनाक बीस्ट मौजूद है, जिस वजह से उन्हें सतर्क रहना होगा। हालांकि सीनियर सिस्टर सॉन्ग उसकी चिंताओं को खारिज कर देती है, ये सुझाव देते हुए कि उसे ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसने इस अवसर के लिए अपने मास्टर से एक शक्तिशाली मैजिकल वेपन उधार लिया है। वह बताती है कि वैली में केवल एक ही स्नेक है जो उनके ध्यान के योग्य है, और वह है ओल्ड स्नेक किंग। अगर वह प्रकट होता है तो वे उसे मार देंगे और उसके गॉल ब्लैडर का उपयोग मेडिसिनल पर्पसेस के लिए करेंगे। ये सब बातें काली सुन लेता है और गुस्से से सोचता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। वह तो यहाँ स्नेक फ्रूट के लिए आए हैं और साथ ही उससे निपटने के लिए एक मैजिकल वेपन भी लाए हैं। पहले तो वह भागने का सोचता है, लेकिन यह एहसास होते ही कि स्नेक फ्रूट लगभग पक चुका है और अगर वह अभी भागता है तो स्नेक कैचर्स इसका फ़ायदा उठाकर इसे ले लेंगे, जो उसे होने नहीं देना था। वह अपने वर्तमान लेवल पर विचार करता है, जो अब कल्टीवेशन के तीसरे लेवल के पिक पर है। फिर वह याद करता है कि डीमन ईल और डीमन बेयर ने पहले स्नेक कैचर्स को हराया था, जिससे उसे लगता है कि वे उतने मजबूत नहीं हो सकते जितना उसने सोचा था। हालांकि तभी अचानक स्नेक कैचर्स के पास से कुछ अजीब गंध पूरी वैली में फैल जाते हैं, जिसे सूंघते ही वह अपनी नाक ढकते हुए इस अजीब गंध की प्रकृति पर विचार करता है और इंस्टिंक्टिवली वह पानी में छलांग लगाता है, यह तय करते हुए कि वह छिपकर स्थिति का निरीक्षण करेगा, इस उम्मीद में कि पिछली बार की तरह स्नेक कैचर्स आपस में ही एक दूसरे से भिड़ जाएंगे। कुछ ही पल बाद इस गंध से लगभग पूरे स्नेक वैली के सभी स्नेक्स का सफाया हो जाता है। वही मेल स्नेक कैचर सीनियर सिस्टर सॉन्ग से पूछता है कि अगर इसे भी ओल्ड स्नेक किंग प्रकट नहीं हुआ तो क्या होगा। वह जवाब देती है कि अगर वह प्रकट नहीं होता तो वे बस स्नेक फ्रूट ले लेंगे। हालांकि उसे यकीन है कि वह प्रकट होगा, क्योंकि ओल्ड स्नेक किंग एक दशक से जीवित है, जो अपनी उम्र बढ़ाने के लिए स्नेक फ्रूट पर पूरी तरह से निर्भर है। इस बीच पास छिपे हुए काली को शक होता है कि स्नेक कैचर्स उसके बारे में बात कर रहे हैं। गुस्से में वह जवाब देता है कि यह स्नेक कैचर्स ही हैं जो अपनी मृत्यु के करीब हैं, ये दावा करते हुए कि वह बूढ़ा नहीं है और उसकी शारीरिक शक्ति हर दिन बढ़ रही है। वह स्नेक कैचर्स के दावों को खारिज कर देता है, यह याद करते हुए कि विलेजर्स ने हमेशा उसे ओल्ड ब्लैक स्नेक कहा है, और वह सवाल करता है कि यह कैचर्स भी उसे ओल्ड स्नेक किंग क्यों कह रहे हैं। इसी बीच सीनियर सिस्टर सॉन्ग स्नेक ट्री की सुंदरता की प्रशंसा करती है, जबकि काली अपने विचारों को पीछे छोड़ता है, खुद को याद दिलाता है कि उसे ध्यान केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि स्नेक कैचर्स स्नेक फ्रूट को हासिल करने के लिए तत्पर हैं। जैसे ही स्नेक कैचर्स स्नेक ट्री के पास पहुंचते हैं, सीनियर सिस्टर सॉन्ग अचानक सुझाव देती है कि उन्हें इंतजार करना चाहिए। काली यह सुनकर हैरानी से सोचता है कि क्या उसने उसकी उपस्थिति को महसूस कर लिया है। उसी समय स्नेक वैली की छत पर दरार पड़ने के साथ वहां एक बड़ा धमाका होता है और अगले ही पल स्नेक कैचर्स पर हमला होता है। यह हमला एक विशाल ब्लैक स्नेक द्वारा किया जाता है, जिससे सीनियर सिस्टर सॉन्ग मुश्किल से बच पाती है। वह इस प्राणी को ओल्ड ब्लैक स्नेक के रूप में संबोधित करती है, जिससे काली को आश्चर्य होता है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि यह असली ओल्ड ब्लैक स्नेक है, जिसे ओल्ड स्नेक किंग भी कहा जाता है। जिसे काली सोचता है कि क्या वह केवल एक इम्पोस्टर है, और सोचता है कि यह ओल्ड ब्लैक स्नेक वह स्रोत हो सकता है जिसकी वजह से उसे परेशानियों के साथ नेगेटिव रेपुटेशन का सामना करना पड़ा। वह याद करता है कि उसने अपने यूथ के दौरान शायद ही कभी बाहर कदम रखा था और केवल 3 साल पहले ही निकला था, और गलती से ओल्ड ब्लैक स्नेक की बदनामी के लिए दोषी ठहराया गया। इस बीच टकराव तेज हो जाता है, क्योंकि ओल्ड ब्लैक स्नेक सीनियर सिस्टर सॉन्ग पर हमला करता है, जो जवाब में स्वॉम्प स्पेल नामक एक स्पेल डालती है। यह स्पेल सफलतापूर्वक ओल्ड ब्लैक स्नेक के हमले को रोक देता है, उसके मुंह को मडी वाटर से घेर लेता है। यह टकराव इतना भीषण होता है कि इसकी ऊर्जा काली के छिपने की जगह तक पहुंच जाती है। काली देखता है कि जबकि स्नेक कैचर्स फॉर्मिडेबल हैं, ओल्ड ब्लैक स्नेक भी प्रभावशाली है, ये दिखाते हुए कि अपनी उम्र के बावजूद वह अभी भी लड़ाई में सक्षम है, जैसा कि स्वॉम्प स्पेल को तोड़ने की उसकी क्षमता से स्पष्ट है। सीनियर सिस्टर सॉन्ग तब अपना मैजिकल वेपन स्पिरिचुअल बेल निकालती है और ओल्ड ब्लैक स्नेक पर हमला करती है। वह बेल ओल्ड ब्लैक स्नेक को बहुत दर्द पहुंचाती है, जिस पर काली टिप्पणी करता है कि इसे आसपास का शोर इतना भारी महसूस होता है कि अगले ही पल सिर फट जाएगा।
तभी इस मौके का फायदा उठाते हुए सीनियर सिस्टर सॉन्ग ओल्ड ब्लैक स्नेक पर एक और हमला करती है, लेकिन यह केवल उसके पीठ से टकरा कर लौट आता है। वह समझ जाती है कि ओल्ड ब्लैक स्नेक की स्केल्स असाधारण रूप से मजबूत हैं और सोचती है कि उसके स्केल्स से प्रिसेप्शन आर्मर बनाया जा सकता है। तब दूसरा स्नेक कैचर हस्तक्षेप करता है, यह कहते हुए कि ओल्ड ब्लैक स्नेक को एक व्यक्ति द्वारा हराया नहीं जा सकता। अगले ही पल वे साथ में ओल्ड ब्लैक स्नेक पर एक कोऑर्डिनेटेड हमला शुरू करते हैं, जो प्रभावी प्रतीत होता है क्योंकि वे देखते हैं कि वह कमजोर हो रहा है। छुपी हुई जगह से काली यह देखता है कि सीनियर सिस्टर सॉन्ग पहले मिले स्नेक कैचर्स की तुलना में काफी अधिक शक्तिशाली है, और ओल्ड ब्लैक स्नेक की दुर्दशा को देखते हुए वह सोचता है कि क्या उसे सहायता प्रदान करनी चाहिए। हालांकि वह झिझकता है, यह तर्क देते हुए कि स्नेक फ्रूट अभी तक पूरी तरह पका नहीं है, जिससे इसे इस समय खाना अनुचित होगा। अंततः वह चुपके से समर्थन देने का निर्णय लेता है, अपने टेल से एक पत्थर उठाते हुए, यह नोट करते हुए कि वे दोनों स्नेक बीस्ट्स हैं। जैसे ही वह कार्रवाई करने की तैयारी करता है, वह स्नेक फ्रूट ट्री के पास कुछ हलचल देखता है और सोचता है कि वह कौन हो सकता है। वहां एक व्यक्ति होता है जो स्नेक फ्रूट ट्री को उखाड़ने की कोशिश कर रहा है, ये कहते हुए कि वह इसे अपने लिए लेगा, जबकि स्नेक कैचर्स ओल्ड ब्लैक स्नेक के साथ व्यस्त है। इस दृश्य से काली को बहुत गुस्सा आता है, जो तुरंत उस व्यक्ति पर हमला करने के लिए दौड़ता है, यह सोचते हुए कि जो कोई भी स्नेक फ्रूट ट्री को उसे लेगा, उसे मरना होगा।